एमपी पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया और एसआई दोनों के ही नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही जारी होने वाले हैं। आज के पेपर की लेटेस्ट खबर है और हमारे जो मुख्यमंत्री जी है मोहन जी यादव ने उन्हें 15 अगस्त को बोला था भी सही कि बहुत जल्द ही आप लोगों की वैकेंसी आने वाली है। तो आज की एकदम लेटेस्ट न्यूज़ है कि आपकी भर्ती प्रक्रिया के नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही आने वाले हैं साथियों। मैं आज की न्यूज़ के बारे में आपको जानकारी देता हूँ थोड़ा-सा। देखिएगा ज़रा, एसआई और आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया इसी माह 8000 पदों पर होगी भर्ती। ये बात हम बहुत पहले से भी सुनते आ रहे हैं कि भाई इसी माह से ये एकदम अपडेट आने वाला है। रोजगार पंजीयन को लेकर असमंजस के चलते हुए 6 महीने की देरी हुई। ये जो वैकेंसी आने वाली थी, ये वैकेंसी मार्च में ही आने वाली थी साथियों। लेकिन जो रोजगार पंजीयन को लेकर मामले चल रहे थे कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना, उसी के अकॉर्डिंग ये समय इतना लग गया साथियों। और जो आगे जानकारी मैं आप लोगों को देता हूँ। मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक और उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। पुलिस आरक्षकों के 7,500 यानी कि कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं तो 7,500 पद है और उप निरीक्षक यानी कि एसआई के पदों पर भर्ती जो होगी वो 500 पदों पर। प्रक्रिया इसी माह से प्रारंभ होने जा रही है। कर्मचारी चयन मंडल ईएसपी ने इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। एक सप्ताह में विज्ञापन जारी करने की योजना है। हमें जो जानकारी प्राप्त थी वो जानकारी दोस्तों ऐसी थी कि शायद आज ही नोटिफिकेशन आ जाए और हो सकता है कि शाम तक आ जाए, ये भी हो सकता है। विज्ञापन जारी करने की योजना है। ईएसबी की यहाँ भी तैयारी है कि लिखित परीक्षा इसी वर्ष करवा ली जाए। यानी कि अगर लिखित परीक्षा इसी वर्ष करवा ली जाएगी तो अभी जो महीना चल रहा है वो नोवा है साथियों, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी दिसंबर तक आप लोगों की एग्जाम हो जाएगी। दरअसल 6 माह से भर्ती प्रक्रिया रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन को लेकर निर्णय नहीं होने के कारण उलझी हुई थी। सरकार ने अन्य परीक्षाओं में पंजीयन की अनिवार्यता यथावत रखने का निर्णय लिया है, पर पुलिस भर्ती में पंजीयन को लेकर निर्णय पुलिस मुख्यालय पर छोड़ दिया था। मुख्यालय ने तय किया कि पंजीयन जरूरी नहीं है। मंडल को इसकी नियमावली भेज दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 3 वर्ष के भीतर आरक्षकों के 22,500, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है साथियों, कि 15 अगस्त को उन्होंने बोला था कि 7,500 के हम 3 उसमें क्या करेंगे, भर्ती करेंगे। तो एक जो भर्ती है यानी पहले वाली भर्ती है वो तो हमारा व्यापम ही लेगा यानी कि पीईबी लेगा। लेकिन उसके बाद जो 2 वैकेंसी और इसके बाद लेटेस्ट आने वाली है एक के बाद एक, वो जो भर्ती है ना वो कौन लेगा भाई, तो वो पुलिस विभाग ही लेगा। यानी वो खुद का एक नियम बनाएगा और उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपकी भर्ती प्रक्रिया होने वाली है साथियों। इस वर्ष ईएसबी और आगे 2 वर्षों में पुलिस भर्ती बोर्ड से परीक्षा कराई जाएगी, जो बात मैंने आप लोगों को अभी बताई। आरक्षक और उप निरीक्षकों के अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय में लिपि संवर्ग के 500 पदों पर भी भर्ती की जानी है। क्लियर है? अब आप देखो और इंपॉर्टेंट मैं आपको जानकारी देता हूँ क्या है। मार्च में भेजा गया था भर्ती प्रस्ताव। क्लियर है विजन एकदम, देखिएगा जरा। मुख्यालय की तरफ से इसी वर्ष मार्च में इन संवर्गों में पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव एएसबी को भेजा गया था। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर राज्यों को रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन की अनिवार्यता पर पूर्ण विचार करने के लिए कहा। इस संबंध में निर्णय लेने में सरकार को लगभग 6 माह लग गए। अब भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा पूरी करने में ही कम से कम 6 माह लगेंगे। उप निरीक्षकों की भर्ती में पहली बार साक्षरता को भी जोड़ा गया है। उप निरीक्षक की भर्ती 7 वर्ष बाद हो रही है। इस बीच परीक्षा की तैयारी करने वाले लाखों युवक अधिकतम उम्र सीमा पार कर गए। इसमें इस बार से यहाँ बदलाव भी किया गया है कि इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंकों को जोड़कर पूर्ण सूची बनाई जाएगी। यानी कि आपका इंटरव्यू भी एसआई के पदों में रहेगा साथियों, तो इंटरव्यू भी एक जुड़ गया है। साथ में फिजिकल के नंबर भी आप लोगों के जुड़ेंगे। तो ये आज की ही न्यूज़ है साथियों। तो आप मान के चलिएगा कि बहुत जल्द ही आपकी वैकेंसी बिल्कुल आने ही वाली, नोटिफ़िकेशन हो सकता है शाम तक जारी हो जाए, ऐसी जानकारी लगभग मिल रही है। इसी के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक कोर्स भी शानदार लॉन्च किया, अगर आप चाहें तो जॉइन कर सकते हैं पीएमसी इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करके। और रात 9 बजे आप लोगों के लिए शानदार पीवाईक्यू सीरीज़ चल रही है। 2020 के पेपर में 2023 में आप लोगों को करवा चुका हूँ और 2023 के जो पेपर पीवाईक्यू हुए थे, उन सबका मैं शानदार तरीके से पर डे 1 टेस्ट आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो आप शानदार तरीके से मेरे साथ जुड़ सकते हैं और शानदार तैयारी कर सकते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत।